यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एआई के हिस्ट्री के बारे में, यानी कि अर्ली आइडियाज, बर्थ ऑफ एआई, अर्ली प्रोग्राम्स, सेटबैक्स, कमबैक एंड ग्रोथ के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में और साथ ही साथ करंट ट्रेंड्स के बारे में। तो अर्ली आइडियाज के बारे में बात करें तो इसका जो 1940 टू 1950 के बीच में आया था, जैसे कि 1943 में टू साइंटिस्ट जिनका नाम है वैरन मस्क्लोच एंड वाल्टर पीट्स create a basic model of how neurons work, which become the foundation of neural networks. ये दो वैज्ञानिकों ने एक न्यूरॉन्स वर्क पे एक मॉडल बनाया जो आगे चलकर न्यूरल नेटवर्क का फाउंडेशन बना। 1950 में अलान टर्निंग ने एक टर्निंग टेस्ट प्रपोज किया जो यह बताता है कि मशीन ह्यूमन के जैसे कैसे सोच सकता है, कैसे सीख सकता है। और 1956 में एआई का बर्थ माना जाता है। इसमें हुआ ये कि दर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुआ एक, जिसमें ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स इंक्लूडिंग जॉन एम सी एंड मार्विन मिस्की officially started the field of artificial intelligence. And if we talking about the early programs, then 1950 to 1960 लॉजिक थ्योरी जो कि 1955 में आया। दिस प्रोग्राम कुड सोल्व मैथ प्रॉब्लम एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट एआई सिस्टम। जो लॉजिक थ्योरी है ना, उसमें एआई मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाने योग्य बन गया और ये हमारा पहला एआई सिस्टम बना। जो सेकेंड हमारा प्रोग्राम से ना हुआ है इलीजा, जो कि 1966 में आया। A simple chatbot created by Joseph Westbourne that could have been basic conversation, mimicking, and therapist. And setback जो हुआ, जैसे कि हमें फर्स्ट एआई विंटर को देखें, यानी कि ड्रॉबैक्स हुआ ये कि इंटरेस्ट इन एआई ड्रॉप बिकॉज द टेक्नोलॉजी कुड नॉट मीट हाई एक्सपेक्टेशन leading to less funding. And second AI winter, similar decline happened later when expert system didn't perform as well as hope. And सेटबैक के बाद फिर आता है हमारा कॉमबैक एंड ग्रोथ, जो कि 1990 टू 2000 के बीच में आया। इसमें expert system, these program become popular for specific tasks, helping revive interest in AI. And second, machine learning. Researchers began focusing more on teaching machine to learn from data using technique like decision trees and support vector technique. मशीन लर्निंग में हुआ ये कि मशीन डेटा से कैसे सीख सकता है, इसके ऊपर काम शुरू हुआ। मशीन कैसे डिसीजन ले सकता है और ये कैसे ह्यूमन को सपोर्ट कर सकता है किसी भी काम को लेकर। उसके बाद डीप लर्निंग बूम, जो कि 2010 में आया। डीप लर्निंग एडवांस इन न्यूरल नेटवर्क मैड बिग इम्पैक्ट स्पेशली इन इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। डीप लर्निंग में हुआ ये कि इमेज और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हुई, यानी कि एआई इमेज को पहचानने लगा, इमेज को रिकॉग्नाइज करने लगा और स्पीच को भी रिकॉग्नाइज करने लगा। 2012 में AlexNet on a major competition showing how effective deep learning can be for recognizing image. Natural language processing, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NLP बोलते हैं, मॉडल लाइक वर्ड टू वेक एंड बर्ड improve how machines understand and generate human language. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुआ ये कि ऐसा एआई मॉडल डेवलप हुआ, ऐसा एआई में इम्प्रूवमेंट हुआ, मशीन ह्यूमन जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जनरेट करने लगा, मनुष्य की बातों को समझने लगा और उनको लैंग्वेज को बोलने लगे। और करंट ट्रेंड्स जैसे कि जनरेटिव मॉडल्स टेक्नोलॉजी लाइक GAN, generative adversarial network, can be create realistic image and videos. Reinforcement learning, this method teach machine through trial and error, leading to success like AlphaGo, which beat a
world champion the game boom. And last, Okay. ethics.